मॉडलिंग कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप फेमस वहां ज्यादा हो रहे हो। वहां तो ज्यादा आप है। लोग को मतलब आप जानते हैं, हालांकि हम्म, नॉर्मल सी दोस्त है, हम लोग शूट पे काम करते हैं, मुझसे ज्यादा उनको बोलते हैं आप टिकटॉक पे हैं, और उनसे मतलब मिल रहे थे। ठीक है। सॉरी, मैं एक चाय जी जी। ला रही हूँ। नदीम साहब, कहते हैं मुझे ये बताएं कि आप जो है वो मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि टिकटॉक जो है आपने बैन करने के लिए एप्लीकेशन दिया है हाई कोर्ट में, रिट फाइल किया है, आपको मेरी आवाज आ रही है? नदीम साहब, आवाज आ रही है आपको? नदीम साहब। हेलो। बहुत सही। हाँ, थैंक यू। नदीम साहब ना आवाज, ना, नदीम, सही है। नदीम साहब आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्यों, शायद कुछ जी प्रॉब्लम है। जी। पठान हो और वो कहवा ना पिए, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, देख लिया। ये पेशावरी कहवा है जी। ये तो बहुत जरूरी है, अगर ये जी ये अगर नहीं पिए ना तो फिर हमारा दिन सही से नहीं हो जाता, अच्छा। इसके बगैर हमारा कुछ लोग दिन कहते हैं स्टार्ट जी नहीं ये होता। पठान जो है वो ग्लो होने के लिए, फ्रेश होने के लिए जो है वो पीते हैं, उनकी स्किन ग्लो रहती है। अच्छा नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं, ये स्किन के आ रही लिए मुझे नहीं, आवाज। लेकिन अच्छा प्लीज जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दें कि आपने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है, उसकी क्या पर्पसेस हैं, क्या क्यों आपने रिट फाइल किया हाई कोर्ट में टिकटॉक को बैन करने के लिए? हारिस भाई, इसमें सबसे जो पहला मकसद था वो इसमें पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। आए रोज जो ठीक है। वाकयात बढ़ते जा रहे थे, इमोरल गैर अखलाकी जो वीडियोस हैं वो धड़ाधड़ पोस्ट की जा रही थी, और ये जो रुझान है वो कम होने नहीं आ रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। ठीक है। इसके अलावा बढ़ता इसमें जा रहा है। मौत भी हुई, 10-12 लोगों की मौत भी हुई है पाकिस्तान में। इसलिए इसमें कोई मोटिव सर्व नहीं हो रहा था, पैसा तो वेस्ट हो रहा था और साथ में वक्त तो वेस्ट हो रहा था, लेकिन लोगों की, अब देखिए कि कुछ इतनी घटिया इसमें टिकटॉक स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी खुद पॉर्न वीडियोस बनाई और फिर ठीक उनको है। खुद ही वायरल किया। ठीक है, और ठीक खुद है। वायरल करना के फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी, फॉर गेनिंग पॉपुलैरिटी, पॉपुलर जी होने जी। के लिए, फेमस होने के लिए, इस हद तक लोग एक एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है लोगों पर ठीक है। क्रिएट कर रहा है। वो एक जी अजीब जी। एक नॉर्मल लोगों की दुनिया में जो है ये लोग एंटर हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं ठीक है। कि माशरे में क्या, माशरे में पर्पस सर्व करते हैं। मैं वकील हूँ, ठीक है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने वकालत सीखी है। ठीक है, इनके हॉबीज क्या है कि वीडियोस बनाना, डांस करना, गंदी वीडियोस बनाना, गंदे डांस करना, ट्रैश टॉक करना। और मेरे हॉबीज क्या है, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं कोई ना कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस पकड़ता हूँ, जिसमें कलेक्टिवली ठीक मैं है। लोगों को सर्व करता हूँ, कुछ 100-200 लोगों के रिलीफ लेके देता हूँ, उनको जेल से बेल्स लेके देता हूँ। हमारे ठीक हॉबीज है। ये है, एक एजुकेटेड लोग के, पढ़े लिखे लोगों के हॉबीज ये होते हैं, ना कि आप इस तरह मुजरा करें, डांस करें, मिनिमल क्लॉथ के साथ आप लोगों की डेविएट करें। हालांकि पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही जिस नहज तक पहुंच चुकी है, तबाही के दहाने पे तो ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो इस बजाय तरह, इनको सिविलाइज जी करने जी, के, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बजाय लेकिन इनको इस तरह तो मोटिवेट कितनी करने के, मुझे भी कितनी बताएं कि एप्लीकेशंस हैं, जी कितनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं? तो सर, वो फिर तो सब आपने, आपका एप्लीकेशंस हैं। मौकफ तो ये है कि सब, आप तो फिर, हम तो फेसबुक पे इस टाइम लाइव बैठे हुए हैं, इसका मतलब कल को हम लाइव भी ना बैठ सकें इस फेसबुक पे और हम इसको भी सर, बैन इसमें करवा दें? कंटेंट कंट्रोल का सिस्टम नहीं है ना। आप इधर बैठे अच्छा। हुए हैं, ये बकायदा जो ऐप पर्टिकुलर मकसद के लिए डिजाइन की गई है कि ये ठीक स्लिप है। सेंसिंग ऐप है। ठीक है, फेसबुक पे ठीक है। आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, आप ग्रुप ठीक है। ज्वाइन करते हैं, आप उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, आप उसको एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करते ठीक हो, है। आप उसको लीगल ठीक है। पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। इस तरह जो टिकटॉक है उसमें ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सिवाय उसमें आप ये डांस करने के, एक नॉर्मल वीडियोस बनाने में। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप एक अच्छा सा कंटेंट रखेंगे ना, एक अच्छा कंटेंट रखेंगे, टिकटॉक जी पे जी। वो पब्लिश करेंगे, उस पर कोई लाइक नहीं, कोई व्यू नहीं आएगा। लेकिन आप ठीक है। एक गंदा डांस करेंगे, थोड़े टाइट कपड़े पहने होंगे, जीन्स फिट पहनी होगी, जिसम आपका थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, थोड़ा नहीं नजर आता है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक औरत जो है अपने बच्चे को फीड करते हुए, उसकी जो है, मैं नहीं कहना चाहता कि पूरा उसका जिस्म नजर आ रहा था और उसने साथ में म्यूजिक लगाया हुआ। फिर इतनी थ्रैश टॉक, यकीन करें कि लगता ही नहीं कि ये हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। इतनी घटिया किस्म की, वल्गर किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है, जो स्टेज ड्रामों में एक थर्ड क्लास सिटीजन जो हैं, जो जिनका मोरालिटी के साथ, डिसेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जी इस जी। तरह की लैंग्वेज यूज की जाती। तो बेसिकली यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, चले कुछ लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन जी मैं जी। कहता हूँ कि हम बजाय अच्छा। इसको अच्छा, फिजिकल आपने एक्टिविटीज पे आपने यूज करें। आपने आपने क्या ग्राउंड्स लिए हैं इस टाइम अपने, जो आपने रेट फाइल किया है, रेट ऑफ मैंडेमस फाइल किया है, सर ठीक सबसे है, पहले, तो रेट ऑफ मैंडेमस में हम क्या हाँ, ग्राउंड ली हुई है?
टिकटॉक को बैन करने के लिए? सबसे क्योंकि पहली बातें तो ग्राउंड बहुत तो सी ये हैं। है कि हमारा हमारा आर्टिकल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जी जी इस्लाम हमारा स्टेट रिलीजन होगा। फिर ठीक है आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, वो कहता है देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच बट दिस इज सब्जेक्ट टू डिसेंसी एंड मोरालिटी। वो डिसेंसी और अच्छा मोरालिटी का आंसर गायब है, इसलिए देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ठीक है उसको वायलेट करता है। फिर स्टेट शेल सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। स्टेट ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में वेल बीइंग को सिक्योर करना है, जो कि नहीं कर रही। स्टेट की ये जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनका ये वेल बीइंग नहीं है कि आप इस तरह टिकटॉक में मुजरे करें, न्यूड वीडियोस बनाएं, गंदे डांस करें, लोगों को जी जी डाइवर्ट करें, बजाय उनको फिजिकल एक्टिविटीज, उनको एजुकेशन की तरगीब देने के। ठीक है, आप देखें जिसमें इतने भी फेसबुक पे जितने भी आपके लोग हैं, इनकी एजुकेशन मैक्सिमम कितनी होगी? अगर कुछ एजुकेटेड है भी, उनको भी यही है कि जनाब ये एक सस्ता जरिया है। मैं अभी सुबह आऊं टिकटॉक पे, 2-3 लड़कियां साथ में रखूं, वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, मैं भी जी बड़ा जी मशहूर हो जाऊंगा, 10-20 हजार रुपया लेना शुरू कर दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा एक टास्क नहीं है कि ये इन्होंने कोई टेटू को सर कर लिया तो ये बड़े एक स्टार हैं, बड़े इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना लिए हैं। ठीक है, यही मेरा बेसिकली ये मेरा पॉइंट ऑफ जी जी व्यू था, जिसकी वजह से एक्चुअली हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग थे, पेरेंट्स थे, जो कहते थे कि हमारे बच्चे खराब हो गए हैं सारा दिन टिकटॉक यूज करके, सारा दिन वीडियोस बनाते रहते हैं, तो काइंडली ठीक इसके है। खिलाफ कुछ करें। चले ठीक है चले मैं जी हमारे साथ जो है वो एक मॉडल भी है, उनका जो बाय जी प्रोफेशन एक मॉडल है, मॉडलिंग भी करती हैं, अच्छा जो है उनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी है मॉडलिंग से। लेकिन साथ साथ वो फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियोस भी बनाती हैं और टिकटॉक को यूज करती हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया नदीम साहब, मैं इसमें न्यूट्रल ही हूँ, और जो मैंने फील किया कि इसमें डिवाइड है दो बंदों का। एक वो तबका है जो अपनी पब्लिसिटी के लिए करता है, एक वो जो एंटरटेनमेंट के लिए करता है। हमदा से पूछते हैं, जी। हमारे साथ हमदा खान मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमीदा। आप हमीदा सॉरी हमीदा, टिकटॉक जो है वो आपके लिए एक हेल्दी इनकम का सोर्स है? अच्छा नहीं, मैं एक बात क्लियर करना अच्छा चाहती हूँ अच्छा, कि सॉरी सिर्फ सॉरी, मैं इंटरप्ट कर लाइक रहा हूँ, अभी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा नदीम साहब, एक जी बड़ा खूबसूरत सवाल, वैसे तो हमारी बहन जो है वो गुलिमाना अफरीदी ने 3-4 आपको कमेंट लिखे हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो लास्ट लिखा है वो उन्होंने लिखा है कि डिड ही फाइल अ नोटिस अगेंस्ट स्टेज शोज एज वेल। अच्छा, जो इनकी बात बड़ी यस यस खूबसूरत है यस इनका, आपने उस पर भी कोई इस तरह का एक्शन लिया हुआ है स्टेज ड्रामास के ऊपर? yes yes I have filed a number of petition against stage dramas because the अच्छा language used in stage drama is so vulgar. मैं उसकी भी आपको कॉपी भेज दूंगा। मैं बकायदा एक जो है बड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इस सोसाइटी में एलिमिनेट अच्छा हो जाए ये आंसर, और हम एक अच्छी सोसाइटी के इस्लामिक इंजंक्शन से मुताबिक जो है गुजारा कर जाए। हमारे इस्लाम में तो आपको पता है वही तक नाजल नहीं होती थी, औरत के बाल नंगे होते थे। तो ठीक है, आप ये हाल हो गया कि जो अच्छा है मैं मुजरे चल अच्छा रहे हैं। मैं कुछ कह सकती हूँ? जी सामने, अब एक मिनट जरा दीजिएगा मैं हमें। थोड़ा सा बड़ी मौका दे दें हमारी क्योंकि हमारी स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया, अनमोल ने। सामने को अनमोल, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आप हमें सुन सकती हैं? थैंक जी जी बिल्कुल सुन सकती हूँ। सबको सलाम मेरी तरफ अच्छा, से। और वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनमोल, हमने जो है वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया हुआ था, हम लाइव हो गए हुए हैं, ठीक है, लाइव हमारी गुफ्तगू जी स्टार्ट होगी भी है। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, हमीदा खान है, वो भी टिकटॉकर है, मॉडल भी हैं, और बजाते खुद जी आप भी जी हैं, आपका भी तारुफ है, किस तारुफ का मोहताज नहीं, आप माशाल्लाह आपको भी टिकटॉकर और मॉडलिंग करती हैं। तो अब आपने ज्वाइन कर ली, तो अब प्रोग्राम जो है वो इस तरह चल रहा है कि हमने 2-4 सवाल पूछ लिए हैं, और टिकटॉक के ऊपर ही हमने सवाल पूछने का पर्पज़ क्या है। मैं आपकी जल्दी से राय लेना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में टिकटॉक को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं खुद भी एक टिकटॉकर हूँ और मैंने बहुत शौक से मतलब टिकटॉक बनाने स्टार्ट किए थे। तो आजकल जो चल रहा है ना टिकटॉक पे कि मतलब बहुत ज्यादा फहाशी कह सकते हैं आप उसको, मतलब किसी भी सेंस में लेके जा सकते हैं। आप भी देखते ही होंगे, जाहिर सी बात है अगर टिकटॉक के ऊपर बात हो रही है तो काफी ज्यादा चीजें ऐसी आ गई हैं टिकटॉक पे जो मतलब बिल्कुल भी जी देखने के जी काबिल नहीं है। ठीक है, तो ठीक मेरा है तो यही कहना है कि या तो मतलब लोग जो हैं वो उस चीज को ठीक कर लें और या फिर बंद कर दिया जाए टिकटॉक, भारत ठीक है, ये ज्यादा बेहतर ठीक है। है, बेहतर है। अच्छा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है कि क्या चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए आपकी नज़र में? आजकल जो टिकटॉकर्स लड़कियां हैं और नाम तो किसी का नहीं लूंगी,
तो जी वो जी बहुत ज्यादा पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं उस वजह से भी। और कुछ लोग हैं जो फेम लेने के लिए कि हम फेमस हो जी जी जाएं और वीडियोस के साथ वीडियोस अटैच करके और बेफजूल बातें करते हैं। ये तो कैसे ठीक है, करना है? ठीक हो गया। अच्छा हामिदा, मैं आपसे जो सवाल पूछा था कि आपके लिए ये इजी सोर्स ऑफ इनकम है, जी। तो उसका क्या जवाब देंगे आप? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं हारिस नदीम साहब की शहजाद है, बात सुन रही थी और कब से शहजाद। अ, अ, जी जी प्लीज बोलती नहीं, रहें, आपकी आवाज आ रही है, बोलती रहें। आप इनकी बात सुन रही थी, तो वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत आई थिंक बहुत ज्यादा इसके टिकटॉक के बहुत खिलाफ हैं। तो अगर मैं ठीक है, मतलब जो मैं देख रही हूँ, जो जितने भी एप्स हैं उनमें जितने भी लोग हैं, अब वो इसमें पब्लिकली हो रहा है लेकिन वहाँ पे प्राइवेट पे भी लोग, कोई भी मतलब अगर इंसान बुरा है, वो आप उसको जितने पर्दे में रखो वो अपना काम करेगा। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब कि एक ठीक है, टिकटॉक ही हम उसको बुरा वो करें, उसको हम अच्छे वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक पे भी कोई अच्छे अच्छे लोग नहीं है, जैसे हम बोले कि बिल्कुल नहीं फेसबुक के लोग बहुत अच्छे हैं और जी इंस्टाग्राम जी के लोग बहुत अच्छे हैं। इवन इवन व्हाट्सएप में भी लोग, इतने लोग हैं कि व्हाट्सएप को भी वो मिस यूज कर रहे हैं, इतने गलत यूज कर रहे हैं। ठीक तो है, हम उस पर भी कर सकते हैं, अगर सोच रहे हैं तो हम हर तरफ सोचना चाहिए। लाइक सिर्फ हम इसको चूज नहीं कर सकते टिकटॉक को। अगर हाँ, अगर आप अच्छे इंसान हैं, मतलब आप अपने अपने लिए सबसे पहले हमें थिंकिंग पॉजिटिव रखनी चाहिए। आप उनको देखें नहीं, अच्छे कंटेंट निकालें, ठीक अच्छी है, चीजें देखें। अब सिर्फ देखें, अब मैं किसी का डांस वांस नहीं देखती, मतलब अपना बनाती हूँ। मैं तो खुद अपना कवर वाला होता है और पश्तो में उसमें बनाती हूँ, और उसमें मतलब ठीक है, मुझे किसी की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे अमल है और मेरा वो है। वो भी उस वक्त बनाती हूँ जब मतलब मुझे मैं लाइक फ्री होती हूँ। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हमने थोड़े बहुत बना दिए ऐसे मजे मजे में, फन में बनाते हैं। इस तरह नहीं कि बस आई एम लाइक जी जी क्रेजी फन अबाउट में बना, दीज थिंग्स, नो। हमें बस अपने फन में बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना नहीं कि हम बस सब पे हावी कर लिया है और हमें बनाना ही बनाना है, हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें ये चाहिए, नहीं इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि मतलब आप नहीं, कभी सब कभार कुछ अभी शौक जैसे से कि ही अभी बनाते हैं। आपका जी मैंने जी भी शौक, शौक से ही एग्जैक्टली जी स्टार्ट अनमोल, किया जी था टिकटॉक जी जी। बनाना। और ठीक है, ये नहीं है कि जी उससे ना तो हमें कोई इनकम आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि ना हाँ हम वहां पे हमें ये है, मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे ये बिल्कुल। बिल्कुल नहीं था कि मुझे इतना फेम मिलेगा, इतना नाम मिलेगा, ठीक है। अब वो जो चीजें हैं, शौक शौक में एक्टिंग का शौक था ना, इसलिए स्टार्ट कर दिया। तो अब वो ठीक है, चीजें हैं कि जो लोग ना मतलब मिस यूज कर रहे हैं, बहुत बातें, गंदी हाँ ये ठीक बातें। है, गलत है। आपको पता है फैमिलीज देखती हैं, बच्चे देखते हैं टिकटॉक। कौन कौन सा बंदा है जो नहीं टिकटॉक यूज करता? बंद नहीं करने को कह रहे, ठीक है, अच्छा है, हम खुद वहां पे शौक से वीडियो बनाते हैं, इंटरटेन करते हैं लोगों को। जी जी और उसको अगर आप ठीक गलत है, वे में लेके जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम भी तो मना करेंगे ना। अगर हम अपनी वीडियो डालते हैं, हमारी वीडियो के साथ कोई ज्वाइन करके वीडियो आपको ठीक है, बातें कर रहा है, आप अपने ये देखें, वो देखें, ये देखें, तो ये अच्छी बात नहीं ना। हमारी फैमिली भी तो देखती है हम्म। ना टिकटॉक। अभी पबजी काफी लेकिन ज्यादा अनमोल, इन हो गई थी, वो बच्चे देखते थे, वो भी तो अनमोल बंद हुई है। आप बंद ये ना देखें हो। कि जी आजकल, जी आजकल जैसे आप देख रही हैं कि आप खुद बल्कि इस चीज़ की जो है वो शायद मे भी आप बेहतर जानती होंगी, कुछ टिकटॉकर्स हैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होना स्टार्ट हो गई हैं, और जो उनकी न्यूड्स आना स्टार्ट हो गई हैं, एक वल्गैरिटी फैलना स्टार्ट हो गई है। क्या वो पर्पस पे फैलाई हाँ जा ये रही है गलत कि है। वो खुद ही लीक हो रही है? क्या उसके पीछे पहले तो सुनने में आता था कि जी किसी ने जो है यार, वो जबरदस्ती लीक कर दिया और कुछ कर दिया, अब क्या बिल्कुल समझ रही है कि बिल्कुल टिकटॉकर जान के फेमस के लिए होने के लिए कर रही नहीं। देखे, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि आप किसी को आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपका कोई भी दोस्त है या कुछ है, आप उसको इस तरह की चीजें सेंड मत करो। सॉरी। है? ठीक है, आप उनको इस तरह की चीजें सेंड मत करो, ये चीजें सेंड करने वाली नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है, जब आपको थोड़ा सा फेम मिलता है या वो लोग देखते हैं कि यार ये बहुत आगे जा रहा है या इसके साथ क्या है, तो इसलिए उनकी ये चीजें लीक आउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जी जी तौबा, बिल्कुल। तौबा। मेरे पास कुछ कोई 7-8 अच्छा लड़कियों की वीडियोस, नदीम पिक्चर्स। साहब, जी 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 नदीम मैं सुन साहब रहा हूँ। हमारे साथ
नदीम साहब जो है वो वकील साहब मौजूद हैं, इन्होंने रेड फाइल की हुई हाई कोर्ट में बैन करने के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि नदीम साहब ये एक बड़ी हेल्दी लोग यही कहते हैं कि जी हेल्दी एक्टिविटी भी है। पीछे कोरोना था, कोरोना से जो है लोग बेचारे बड़े परेशान और डिप्रेस, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को करने से पहले काफी लोगों की राय ली है, तो कुछ लोगों ने मुझे राय दी कि जी इसको बैन करना चाहिए, कुछ कहते हैं जी ये सोर्स ऑफ जो एंटरटेनमेंट है क्यों बैन करना चाहते हैं बाहर में लोगों को। जो टिकटॉकर्स हैं वो कहते हैं कि जी हम तो लोगों को हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए करते हैं। जो लोग हाँ, इसको कुछ जो वल्नरेबल टिकटॉकर्स कंटेंट जो शेयर करते हैं आप उनकी तरफ जाएं। बिल्कुल कुछ टिकटॉकर्स हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस जी जी बनाते हैं, लोग इंटरटेन होते हैं, जैसे काफी सारे नाम जुल्करनैन है, हैं। वो कितना फनी बनाते हैं। हाँ, और जी जी। मौलवी उस्मान, नहीं वो एक भी अच्छी देखें वीडियोस टिकटॉक बनाते में हैं, मतलब आप काफी सारे हैं क्या ये टिकटॉकर्स जो जी 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 अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हम्म। पर ये अच्छा है कि पहले हमारे पीछे मतलब पीछे वो पीछे सारे वो गए हुए थे गवर्नर साहब के पास टिकटॉकर्स। कोरोना में गवर्नर साहब ने टिकटॉकर्स को बुलाया हुआ था, सारे एक्टर्स जी एक्ट्रेसेस को छोड़ बिल्कुल के बिल्कुल। टिकटॉकर्स को बुलाया था अवेयरनेस के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि टिकटॉकर्स की आवाज ज्यादा जो है वो अब हमारी सोसाइटी में सुनी जाएगी, मानी जाती है रादर किसी सेलिब्रिटी के? देखें बहुत से सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, ठीक है, उनकी जो है वो एक सोशल पोस्ट में और एक टिकटॉकर की पोस्ट में फर्क आ गया है। अब आपकी जो मतलब कह लें कि जिसने 20-30 साल स्ट्रगल की हुई, ऑब्वियसली अनमोल को भी बेहतर जानती हैं, हामिदा भी जानती हैं, हमिदा भी जानती हैं जी कि जो आपने स्ट्रगल की हुई है सेलिब्रिटीज ने इतने साल, उनका कंपैरिजन आप एक साल में या 6 महीने की वीडियोस बना के कैसे कर सकते हैं? कि एक सेलिब्रिटी है, उसने इतनी मेहनत करने के बाद अपने आप को इतना नाम अपना बनाया, और एक टिकटॉकर है उसने 6 महीने में आप ऐसी ये उन्हीं बात की तो डबिंग करके बोले, वीडियोस बना ली। तो क्या ये इसमें भी मुआशरे में जो मेहनत है वो होती है, इसमें भी मेहनत होती है। टिकटॉक बनाना कोई मेहनत इजी होती नहीं है? है, ये लगता है कि बहुत इजी है अच्छा और हम टिकटॉक बना रहे हैं। नहीं इजी है है, जी। हाँ टिकटॉक पे भी एग्जैक्टली। मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है आपको, गर्मी में पूरा दिन हम्म, खवार होना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक पे भी उतनी ही मेहनत होना लगती है। पड़ता है, और सबसे मुश्किल बात ठीक यह है। है कि आप किसी की वॉइस पे टिकटॉक बना रहे हैं, किसी की मतलब वॉइस पे कॉपी कर रहे हैं, तो ये हम्म। सबसे मुश्किल काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, अल्लाह ताला ने फेम दी है और खुश है मजे में इससे अच्छी ठीक है। बात कौन सी है। अच्छा नदीम साहब से सवाल पूछूंगा। नदीम हाँ साहब अगर ये बिल्कुल। टिकटॉक बैन कर देंगे तो कल को तो बहुत सी जो है वो एप्लीकेशंस और भी निकल आएंगी, हैं भी, जैसे वो बीगो लाइव भी है, उस पर भी लोग आके यही काम करते हैं, और भी मजीद एप्लीकेशन बनी हुई है। तो क्या समझते हैं कल को उनको भी बैन करवाना पड़ेगा? फिर ये कल को फेसबुक पे भी मवाद शेयर होता है, एक ऊपर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप अगर मतलब यही सब सारा कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं, फेसबुक पे भी शेयर करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बल्कि कल को जो है आप लोग इन चीजों को भी जो है वो एक्शन लेंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये भी चीजें यूज होती हैं इस पर्पज के लिए। हम सिर्फ बिलखसूस इसी पे क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमने सिर्फ टिकटॉक को बैन करना है? हर्ष भाई, हम जो है ना इतनी प्रोग्रेसिव नेशन नहीं है। हम एक मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। तो जो प्रोग्रेसिव नेशन है जैसे चाइना है, चाइना ने ये ऐप बनाई है, आपको पता है चाइना ने ऐप बनाई है और उनके अपने मुल्क में बैन है। ठीक है, वहां फेसबुक नहीं चलती, ठीक है, वहां व्हाट्सएप नहीं चलता, ठीक है, ठीक है, वहां कोई सोशल मीडिया जो दूसरी कंट्रीज का वो नहीं चलता। वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं जिन पे उनका अपना कंट्रोल हो, जिनके कंटेंट्स को वो कंट्रोल कर सके, लोगों को जो उसकी वायलेशन करे, ब्रीच करे कोड ऑफ कंडक्ट को, लॉज को, या वल्गैरिटी न्यूडिटी फैलाए, तो उनको दे कैन टेक टू टास्क, कि उनको टास्क पे ले सके, उनको खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसलिए हम जैसे जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, हमें भी यही करना चाहिए कि जी इन जी, ऐप्स को बंद करना चाहिए, अपनी कोई मुल्क की जो है, अपने कंट्री की सोशल ऐप्स करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये बाद में रेज होगा कि बीगो लाइव्स ये वो, तो हम सोच रहे हैं उसके लिए भी पीटीओ के खिलाफ, पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसके खिलाफ भी एक रिट करे, तो इस तरह की ऐप्स को फिल्टर करके पाकिस्तान में जो है पब्लिश करने की परमिशन दी जाए, उससे पहले नहीं दी जाए किसी सूरत में भी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था कि फेडरल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बनाएं, और उसमें जो सोशल मीडियाज है ना डिफरेंट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उन सब के ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में होने चाहिए। लेकिन वो अभी तक उन्होंने अपने ऑफिस नहीं खोले। तो जब तक वो अपने ऑफिस नहीं खोलते यहाँ पे, हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं जैसे बंदों को जो मुजरा करते हैं, जो अपनी न्यूड वीडियोस डालते हैं, जो वल्गैरिटी और थ्रैश टॉक करते हैं, उनको एक आधे को जो है मुख्तलिफ लोगों को सजा नहीं दी जाएगी, पनिश नहीं किया जाएगा, तब तक ये हरकतें रुक नहीं सकती। मुझे एक बताएं कि इसका एक सिंगल पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो बताएं कि आप सारा दिन वीडियो बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के मर्दों को चाहिए क्या? वो तो पोर्नोग्राफी देखने में नंबर 1 है, उनको पॉर्न चाहिए, न्यूडिटी चाहिए,
उसको देख देख के वो खुश होते अच्छा, रहते हैं, सारा दिन अपना तो टाइम ये गुजारते रहते हैं। मुझे बताएं, आपने रेड तो फाइल किया है, इसमें ये प्रिकॉशंस या ये आपने मेजर्स फॉलो किए हैं, या ये कहा गया है कि जी टिकटॉकर्स को इस चीज में पाबंद करें, रादर कि आप लोग जो है उसको बैन करने की बजाय कि ये पाबंद कर दें कि वो टिकटॉकर्स जो है वो लिमिटेड होकर काम करें, लिमिटेशंस पे आगे कुछ करें, ऐसी कोई लिमिट्स पे बात हुई है आपके रेड के अंदर, आपके केस के अंदर? इसमें लिमिटेड सेट करने की जरूरत ही नहीं हारिस भाई, ये करोड़ों में है, इनके यूजर में है। पूछता हूँ तो सारे पाकिस्तान में एक्टर ही बनना है, कोई डॉक्टर भी बनने, कोई एजुकेशन हासिल कर ले, कोई यूजफुल पर्पस कर ले, आप सोसाइटी के लिए मुफीद शहरी बन जाए, ठीक है। ये एक्टर करना, ये एक्टिंग करना कोई बहुत बड़ा फन है। हमारे गली मोहल्ले में हर जगह एक्टर फिर रहे हैं, हमारे अपने घरों में 2-2 3-3 बच्चे एक्टर होते हैं, जो एक्टिंग का उनको बहुत शौक होता है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। लेकिन एक्टिंग जो है वो एक सोसाइटी को सर्व नहीं करती। किसी मुल्क में जाके देखे, वहां के एक्टर्स ने जाके ना, देखिए जी, मुझे बड़ा शौक है एक्टिंग करने का, मुझे बड़ा शौक है एक्टिंग करने का, क्या मैं टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दूं तो मैं एक्टर बन जाऊंगा? बस ये इनका एक खुमार भी है, बड़ा शौक रखता हूं ये एक्टिंग करने जितने का। भी हैं क्या मुझे टिकटॉक कल पे, मैं भी ये सारे हाइप क्रिएट एक्टर कर लूंगा? नहीं है, ये सारे एक्टर नहीं है, ये सारे मतलब वो नहीं है कि अच्छा, स्टार्स हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो ही है। बाकी तो सब गंद कर रहे हैं वहां पे बैठ के। घर से निकले, फिजिकल ठीक है। एक्टिविटीज करें, आप मुआशरे के लिए बिल्कुल सोशल करें, वर्क कोई करें, एजुकेशन करें। नहीं घर में है आप ना, बैठ के एक्टिंग एक्टिविटीज करके, नहीं है तो इसीलिए तो लोग टाइम पास करते हैं उस पे। आप भी पूरी देखते होंगे एक्टिविटीज है, हम भी जरूर, बैठे हुए हैं, हम भी आप भी एक्टिविटीज तो कर रहे हैं। आप भी जरूर देखते मैडम मैं होंगे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैंने देखे हैं छोटे मैडम। बड़े अच्छा, भी देख रहे होंगे। आपके घर में भी कोई ना कोई एक्टर होगा। मुझे ये तो बताएं, ये हमीदा से कोई बात नहीं कर, एक्टर हमीदा है, मुझे इस बताएं, तरह है। ये कोई आप लिमिट सेट कर देनी चाहिए इसके नहीं ऊपर? कह सकते, आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा खिलाफ कि बात टिकटॉक नहीं कर सकते जितने ऐसे। साहब ने, नदीम साहब ने बोला है, उतनी चीजें मैंने टिकटॉक पे देखी ही नहीं है। आई एम शॉक्ड, मतलब कि टिकटॉक मैं आपको रैंडम जब भी वीडियोस देखती दिखा तो देता मेरे हूँ पास निकाल तो के, आप देखते जाएं। बहुत अच्छे आते हैं, मतलब कि, और वहाँ पे इवन मैं अब जब भी मैं देख रही होती हूँ, और हाँ मैंने एक मतलब जो लाइक करते हैं वो वैसे आते हैं। अब देखो उसमें अच्छी बातें भी आती हैं, इस्लामी बातें भी आती हैं, और मेरे पास फनी वीडियोस आते हैं, उतना देखती भी नहीं, अपना कभी बना दिया, तब नहीं कि हर वक्त बना दिया, थोड़ी सी बना दिया। और मैंने इतना, जो आप इतनी नेगेटिव मतलब बोल रहे, कभी मैंने इतना देखा नहीं है, मतलब वीडियोस इतनी ज्यादा। मैं हैरान हो भी, जाके मैं देखूंगी आज गौर से कि टिकटॉक क्या है वाकई, मतलब इस तरह की चीज है। आप अगर टिकटॉक डेंजरस की है तो साइड फिर अच्छा, में नहीं हमीदा है, मुझे आप बताएं कि टिकटॉक के खिलाफ कोई बात कर रही लिमिट्स है। नहीं, आप, मैं मेरे साइड ख्याल ले से रही हूँ और हमीदा खिलाफ जो भी है नहीं वो हो रही, साइड पे क्योंकि है, उसको अच्छे फेवर भी में हैं है। और हम बुरा भी भी तो होते वही हैं। कर रहे हैं ना, हम वो जो लोग बातें करते हैं, जो मतलब इस थोड़ा, तरह की हाँ, हरकतें करते हैं, काफी सारे लोगों की सुसाइड वो हो गलत गई है इसी चक्कर में, जी। टिकटॉक के चक्कर में। वीडियोस बनाते बनाते एक्सीडेंट्स हुए हैं, और भी काफी सारी चीजें हुई हैं। तो इस वजह से हाँ, हम लोग मतलब इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, इसको इतना सीरियस मत लें। ये एक फन की हद तक है, एक इंटरटेनमेंट है, उसकी हद तक यूज करें। ये मत करें कि आपको जी किसी पहाड़ी पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, पीछे गिर गए, किसी को पता ही नहीं, जी जी, सड़क पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना वो रहे तो हाँ, हैं, बड़ा ये पहाड़ी बड़ा पे। इस चीज पे वल्नरेबल बात कर कंटेंट रहे होता हैं, जा रहा ये है। आप और सही कुछ कह रहे भी हैं। नहीं हो रहा। ये टिकटॉक के एग्जैक्टली, खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये तो खुद बिल्कुल अच्छा टिकटॉक की आपने बहुत बोला बड़ी है। फैन हूँ। मैं खुद, मुझे उधर से इतनी इज्जत मिली है टिकटॉक से, तो मैं भी उसके खिलाफ नहीं जा रही, बस इस जी जी, चीज के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आई थिंक उनकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है, नेटवर्क इशू आ गया। अच्छा हाँ अनमोल, मेरी एक दोस्त है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, मलिक अहाद साहब हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरा क्वेश्चन अनमोल से ये है कि हम कंटेंट को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। क्या मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कंटेंट आप बनाते हैं, जो भी बनाता है, उस पर कोई रेगुलेशन इम्पोज करनी चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? कंटेंट जो है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अनमोल? अनमोल, मेरी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी अनमोल, आपको आपको आ मेरी रही है आवाज आ आवाज? रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं मलिक अहाद साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे कि माय क्वेश्चन इज अनमोल, हाउ कैन द कंटेंट बी रेगुलेटेड? कि जो कंटेंट उस पर दिखाया जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उस पर कोई रेगुलेशन इम्पोज कर देनी चाहिए आपकी नज़र में? कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा देनी चाहिए कि कंटेंट जो है वो किसी लॉ के तहत इस पर पास होना चाहिए? आप समझते हैं कि कोई कानून आना चाहिए इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर कोई नया कानून बना दे?
जी बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। और ऐसे मतलब एक दो आईडीज हैं टिकटॉक पे जो बहुत ज्यादा ना, कोई भी वीडियोस डालो ना, कोई भी मतलब पिक्चर्स भी डाल दो तो उसके ऊपर इतनी बातें, इतना सब कुछ। मैंने कंप्लेन भी की पुलिस स्टेशन में। और अच्छा। मैंने मतलब ये होता है ना कि आप अगर कोई आईडी बना रहा है अपने टिकटॉक पे, उसने अपना ना तो उसकी कोई लोकेशन होती है, किसी का भी नाम उठा के लगा देता है और उसके ऊपर जो बेइज्जती, जो बदतमीजी, जो जाहिली अपनी दिखा देते हैं ये लोग ना। तो ठीक है। उसपे उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने कहा कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप हमें ये बताएं। हम ये कर सकते हैं कि अगर तो आपके पास लोकेशन है, नंबर है, आप हमें बताएं, हम उनके खिलाफ कर देंगे कार्रवाई। जी तो ये ठीक है। इस चीज के ऊपर मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है। या तो इसके ऑफिस वगैरह बन जाए। काफी सारी वीडियोस होती हैं ऐसी जो बैन कर देते हैं टिकटॉक वाले। ठीक है। किसी में आप कोई चीज दिखा रहे हैं, कोई मतलब गन हो गई या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो वीडियो जी जी। फौरन बैन कर देते हैं। अच्छा, इसी बात को नदीम साहब, आप बीइंग अ लॉयर, अक्सर टिकटॉक पे देखा कि लोग असले की नुमाइश कर रहे होते हैं, तो असली नुमाइश पे तो पाबंदी है आपका, तो वो कह लें कि इस पे लॉ इनएक्टिव है, तो क्या उस पे एक्शन लिया जाता है? जी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन नहीं फाइल करते पुलिस स्टेशन में। इसमें पीका जो है वो एप्लीकेबल है टिकटॉक पे भी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक्ट है वो इस पे एप्लीकेबल है फुली। तो लोग जो है इनको पता नहीं है लॉ का जो है, वो समझते हैं कि ये वायलेशन जो है, ये खुद भी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो खुद ऑन इट्स ऑन सो मोटो भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कोई ऐसा लोग असले की नुमाइश करते हैं, न्यूज भी फैला रहे होते हैं या वल्गर ट्रैश टॉक, तो वो उनको इस दायराकार में आप, ये बकायदा एक साइबर क्राइम है। ठीक है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं, इनको अवेयर करने की नहीं, वो जरूरत है। साइबर क्राइम से हटके जो पीनल क्राइम आपका आता है असले की नुमाइश वाला, हाँ, पर वो पीसीसी उस में पे। आप जैसे जी जी। सेक्शन 5, आप मुख्तलिफ सेक्शन जिसमें जेस्चर प्रिपेयर करना, गंदा डांस, और आप एक जो है इमोरल सॉन्ग्स जो हैं उस तरह की सिंगिंग है, वो बकायदा उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि लीगली उनके खिलाफ, उनके पास क्या रेमेडीज है ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह करते हैं। अच्छा, आप देखें ना, जिस तरह तो आपको क्या व्हाट्सएप का यूज है, आपको इदारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह की जो मतलब सर सपोज करें जो पाकिस्तान में जो असले की है ना, नुमाइश है उस पे। पाकिस्तान में हारिस भाई, इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी ऑन अर्लीस्ट, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज में फंसी हुई है। कोई आप कानून साजी नहीं हो रही। बकायदा कब से सोशल मीडिया ये सब काम कर रहा है, इनको रेगुलेट करना चाहिए था ऐसे कंटेंट्स को, तो ये नौबत ही ना आती, इस पे वल्गैरिटी और न्यूडिटी फैलती ना, लोगों को लोगों को जो है लाइबल किया जाता है, उनकी लाइबिलिटी सेट की जाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा। टिकटॉक पे इस तरह की हरकतें, लोग 100 बार सोचते एक वीडियो इस तरह की पोस्ट करते कि अगर मैंने ये वीडियो सेंड की तो सबसे पहले जो होगा मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मुझे उसके लिए पनिश किया बिल्कुल जाएगा। लोगों को एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों में कि उनके खिलाफ क्या रेमेडी और वो क्या अवेल कर सकते हैं रेमेडी। मतलब आप जो अच्छा। जितनी भी चीजें वो सारी इमोरल है। आप फीमेल को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी पे जो है जुमले नहीं कर सकते, आप साइबर स्टैकिंग नहीं कर सकते, किसी को आप बार बार मैसेज नहीं भेज सकते उसके विल के खिलाफ, किसी को आप गंदा ठीक है। कमेंट्स नहीं कर सकते। ये सब जो है इनकी पेनल्टीज हैं लॉ में, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई आप लॉ का यूज करें। अगर कुछ ऐसा, इसी तरह इन लोगों को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये जो मोस्टली टिकटॉक पे है, वो जनरेशन जो है वो अंडर मैट्रिक है या कभी स्कूल ही नहीं गई, तो उनके लिए बस उनका ज्यादा फोकस जो होता है वो इसीलिए यही वीडियोस पे होता है। ये एक्टिंग कर ली जो टूटी फूटी जो करते हैं ये लोग, ठीक है, और इनको अगर पता हो तो इस तरह का कंटेंट्स कभी अपलोड ना करें। ठीक है, तो मेरा टूटी यही है फूटी कि तो इन्होंने नहीं पूरा मुआवजा जो है बड़ा तबाह। मेरी टूटी फूटी एक्टिंग अब तो पता नहीं, नहीं मैंने कभी नहीं, करते। मैंने देखा है कि इस तरह की एक्टिंग होती है कि बस आप एक, ये मैडम कह रही थी एक मौलवी उस्मान साहब है, उसने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और एक बड़े बारिश इंसान, बड़े सोफिस्टिकेटेड बनने लगते हैं, बातें लेकिन वो इतनी बड़ी सच्ची गंदा, करते हैं वैसे। इतना गंदा मुंह बनाते हैं, यकीन करें, और इतनी फजूल और वाहियात और घटिया अच्छा किस्म चले, की कॉमेडी हमारा करते मैं वो हैं। हमारा दूसरे मौलवी की पर्सनल समझ रही थी। हम लोग पर्सनल तो नहीं किसी पे अटैक करना चाहते, क्योंकि मैं प्रोग्राम हाँ में नहीं, बैठा हूँ, पर्सनल वो सब अटैक, न्यूट्रल। पर्सनल अटैक हम भाई मगर एक क्योंकि मेरे साथ हारिस भाई अनमोल भी मोरालिटी मौजूद है क्या होती ऑब्वियसली, है?
देखिए मोरालिटी अनमोल क्या की होती एक है? मोरालिटी की बात भी है, डिग्निटी की बात भी है, रिस्पेक्ट की बात भी है, ठीक है। आपके आप आर्टिकल्स जो एक है सब अच्छा उसको डिसेंट, फ्रीडम मेरी ऑफ बात एक्सप्रेशन। सुने, आप एक डिसेंट कंटेंट लेके आए जिसमें मोटिवेशनल स्पीचेस हो, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें मोटिवेशनल हो, लोगों के लिए मोटिवेशन हो। ये नहीं कि आप घर पे बैठे रहे सारा दिन वेस्ट करते रहे, टाइम भी वेस्ट करें। आपने इतने इतने ठीक है। महंगे कैमरे लिए हुए हैं, ठीक है, इन जो टिकटॉकर्स हैं इनकी एक अपनी दुनिया है, ठीक है, वो दुनिया सिर्फ इन लोगों की अपनी अपने लोगों तक ही घूमती है, उससे बाहर की जो दुनिया है ना वो बहुत जी जी बड़ी है। इनको उधर निकलो, वो दुनिया असल है जहां पे आपने यूजफुल शहरी बनना है, आपने सोशल वर्कर बनना है, जी आपने जी। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, आपने सोसाइटी के लिए तो ये कंट्रीब्यूट करना है, एक तो टिकटॉक के लिए ये कंट्रीब्यूट नहीं ये करना। जैसे जैसे अनमोल है, वो एक टिकटॉकर हैं का और वो बड़ा अच्छा कंटेंट शेयर करती हैं कि वक्त से जो एंटरटेनमेंट के मैंने ऊपर कभी टिकटॉक यूज नहीं डबिंग। किया ना, मैं मैडम को जानता अगर हूँ। आप जी तो जी, ये हाँ अनमोल जी, बहुत फेमस जो है वो एक एक्टर वो हैं, टिकटॉक जी स्टार जी। है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं। तो जानते मैंने तो इनका जो होंगे। कंटेंट जो मैंने मैडम देखा मैंने कोई नहीं, आप, मैं तो यूज नहीं करता टिकटॉक। अच्छा ये अब अनमोल ये तो तो ना वाहिद हम बोले कि नहीं जानते। जी मैं जो अनमोल आपको अभी आपकी वाहिद जानता हूँ। मुस्कुराहट है वाहिद ना ये बता रही वाहिद है कि आप जरूर जानते होंगे वाहिद मुझे। वाहिद कंटेंट बनाती हैं जो पंजाबी की डबिंग होती है। पंजाबी की डबिंग करना जी। बहुत मुश्किल है, तो अनमोल जो है ना मैं वो अक्सर मैडम हमारे जो के लिए स्टेज ड्रामास होते टिकटॉक हैं। आज, हमारी खुद की भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, हम काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है। ये टिकटॉक एक सिर्फ हम एक मतलब टाइम पास समझ लें या इंटरटेन करने के लिए समझ लें या फिर फजूल हरकत समझ लें, कुछ भी समझ लें। ये मतलब हम जब फ्री होते हैं ना, जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम कहते हैं कि यार चलो ठीक है वीडियोस बनाते हैं, चलो आओ फ्रेंड्स तो इकट्ठे हो गए या अकेले। मैं तो ज्यादातर लोगों के साथ वीडियोस बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में ही रहती हूँ, अपनी वीडियोस खुद ही बना बनू के चलो जी हिट हो गई हूँ। तो तो कल आप जो रात को बात तो कर रहे कल थे तो ना, आपकी वो हम बेले बिल्कुल नहीं है। हमारी जिंदगी बहुत बिजी है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। और आप अच्छा बिल्कुल ऐसा ये मत बताएं सोचें। अनमोल अनमोल ये बताएं कि ये जो कोलैबोरेट करके वीडियोस बनाई जाती है एक दूसरे टिकटॉकर के साथ, उसका पर्पस क्या होता है कि मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा गेन हो जाए, उनके फॉलोअर्स आपको मिल जाए, आप जी उनको मिल जाए, बिल्कुल, इसके पीछे ये पर्पस होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो मतलब इससे यही होता है कि ज्यादा वीडियो वायरल होती है, उसके बाद ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, तो देन बस इसीलिए। तो ठीक है। उस चीज पे भी अगर आप किसी के साथ वीडियोस बना लो, किसी भी टिकटॉकर्स के साथ या किसी के साथ भी, तो लोग क्या कहने लग जाते हैं, ये इनका अफेयर चल रहा है, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए, अब ये आवारा ठीक लड़कियां है। हैं, ये पुरानी हैं, ये गंदी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी टिकटॉकर्स हैं और लड़कियां भी टिकटॉकर्स हैं, अगर साथ मिलके बनाते हैं तो आप लोग ही व्यूज और लाइक्स देते हो ना, बातें क्यों ठीक करते है। हो। सही बात है। ठीक हो गया। अच्छा बातें भी इन्होंने अनमोल करनी होती है, मजे भी पूरे लेने होते हैं, और ठीक है। तीली लगा के भी गुजर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब फैमिलीज हैं, ठीक है। जैसे टीवी ड्रामे हैं हमारे, उसमें हम्म। सब एक्टर्स फैमिलीज अच्छा बन के ड्रामे। वकील साहब ने एक जो एजेंसी है ना कोई। वो एक और बल्कि जो है ना वो रिट फाइल की हुई थी, केस उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा उन्होंने हमारे साथ एक और जो है ना रिट फाइल की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी स्टेज ड्रामास को भी जो है बैन कर देना चाहिए। स्टेज ड्रामास में जो है वो जो ऐसी कह लें कि लैंग्वेज यूज की जाती है वो थोड़ी सी जो है ना वो वल्नरेबल हो जाती है, कुछ ऐसे मतलब चीजें यूज की जाती हैं जिस वजह से जो है ना वो वाहियाती और मतलब इस तरह का जो है वो सिस्टम होता है। उन्होंने उसमें भी केस फाइल किया हुआ है। खैर वो उनकी कॉल डिस्कनेक्ट अच्छा हो गई है, अब आई थिंक वो हमें अगर हाँ ज्वाइन कर ली है, इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा नदीम साहब आपको आवाज आ रही है? हारे से हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैंने जिम जाना है दोस्त के जी जी साथ, तो सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है। वाइंड अप अच्छा कर लेते हैं। नदीम साहब वाइंड अप ऐसे करते हैं कि अभी जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में मुझे बताया था कि जी आपका ये जो आपने टिकटॉक के अलावा स्टेज ड्रामास वगैरह पे भी जो है वो रेड फाइल किए कि उनको भी बैन किया जाए। तो अमूमन तो वो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो है वो चल रहा है और उस पर जो है लोग एंटरटेन होते हैं। क्या मतलब उसके पीछे आपकी कह लेंगे आइडियोलॉजी है कि उसको क्यों बैन? मैं खैर न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो है अनमोल भी टिकटॉकर भी मौजूद है, तो इसलिए जानना चाह रहे हैं दोबारा से कि इसके पीछे क्या आपकी आइडियोलॉजी है कि व्हाट डू यू वांट टू बैन? हारिस भाई, आप कहते हैं लाइकनेस की बात करते हैं कि आप, हम चाहते हैं गुड और बैड को डिफाइन करें। लाइकनेस से पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री है पोर्नोग्राफी देखने में। पोर्नोग्राफी के बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कौम लाइक करती है, उनकी नजर ठीक में है। पोर्नोग्राफी है भी ठीक। तो क्या एक मेजोरिटी जो पोर्नोग्राफी को लाइक करती है, हम उनकी विल्स और विशेस के हक में होते हुए पोर्नोग्राफी को भी
पब्लिश करना शुरू कर दें, उससे रेटिंग और व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी इन लोगों की और इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। हमने बेसिकली गुड एंड बैड को देखना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, ये चीजें जो है ये पहले जो थी, क्या टिकटॉक से पहले इंटरटेनमेंट नहीं थी? लोग क्या करते थे इंटरटेनमेंट के लिए? फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। आप लोगों में डिप्रेशन हो गई है, साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को उन्होंने हाथ में दम कर रखा है, एजुकेशन उनकी वीक है। मतलब बहुत से आप देखें ना, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक तो फानी बदतमीजी, लगता ही नहीं कि एक सिविलाइज्ड कौम है, एक अच्छी जो माशरा होता है ना सुलझा हुआ, उस किसी कौम के ये हम ताल्लुक रखते हैं। और आपने देखा होगा हमारे सवाल मेरा ज्यादा जो है ना, जो प्लीज मुझे बात करने दें आप। जी प्लीज जी, मुझे मैं इंटरप्ट ना, मैं अगर बात कंटिन्यू करना चाहूंगा दोबारा। जी प्लीज। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए शॉर्ट रखें, आपने सिविलाइज्ड 5 मिनट रह गए, तो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट मैं भी अपना जो है वो कंटेंट पूरा करूँ। जितनी भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं, जितनी भी सिविलाइज्ड नेशन है, उनमें ये टिकटॉक जो यूज करने का रुझान है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जितने भी प्रोग्रेसिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहां पे ये रुझान बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ हमें एक ट्रैक करने के लिए, हमारे इंटेंशन जो है हमारी यूथ को ट्रैक करने के लिए, एक अच्छे रास्ते से, स्ट्रेट पाथ से हटाने के लिए इस तरह के एप्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज जो हैं सुपर पावर या इस तरह के कंट्रीज यूज करते हैं, ताकि इनकी यूथ जो है तबाही फैलाई जाए। हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब थे, उन्होंने कहा अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसमें फांसी और बेहयाई आम कर दो। तो यही हमारे खिलाफ, वो उनको कुछ बार करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, जंग करने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह की पोर्नोग्राफी, मैडम प्लीज आप मेरी बात सुनने, बाद में हंस लीजिएगा। मैं इस बात में हंस रही हूँ कि हम बाकी वही कौम है, पाकिस्तानी ही है, जो हमने मजे भी पूरे लेने हैं और बात करने से भी नहीं हटना। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हंस रही हूँ कि आप इतना वो इसके खिलाफ मत जाए। आप वकील है माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं, बाकी सब तो अनपढ़ जाहिल है। तो आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। और ये जो स्टेज वाली बात है यार, ये इंटरटेन है, मतलब ठीक है, लोग खुश होते हैं, और क्या है, और बताएं। एक टिकटॉक है और एक स्टेज वगैरह तो वैसे नहीं चल रहे। मैं इंटरप्ट करूंगा, वजह से मुझे ना कमेंट आया, वो मेरे मुतालिक कमेंट आया, किसी ने जो है वो मुझे कमेंट लिखा कि हारिस इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लाइव सेशन। तो पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेशन है, ये लाइव सेशन है, ये टिकटॉक के ऊपर बात कर रहा है। इस पर हमने 2 जो है वो मैरिट्स रखे हुए हैं, एक डीमेरिट्स और मैरिट्स पे बात कर रहे हैं। तो आई एम बीइंग न्यूट्रल। हमने अपने गेस्ट को बुला के जो है वो उनसे सवाल पूछे हैं, और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका जवाब वो दे रहे हैं। अब वो जिस तरह का सवाल के जवाब दे रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे किसी ने खैर वो कोई कमेंट किया, तो मैंने कहा चले मैं वो क्लियर कर दूं कि खैर एनी प्लीज कंटिन्यू करें अनमोल। जी बोलेंगे जी, आप बोलिए जनाब। नदीम साहब आपके लिए एक और कमेंट आया है कि आई एम शॉक्ड टू सी जस्ट बिकॉज़ दिस मैन गॉट अ डिग्री इन एलएलबी वांट्स टू फोर्स एवरीवन। मेरे घर वाले क्या दोस्त भी हैं ना वो। जी प्लीज बोलें, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे अपने मोबाइल पे एक्स हैमस्टर खुली हुई। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जी अनमोल, जैसा कि आप जानती हैं कि जितने मुंह की बातें हैं, हमें तो चीज़ें फील होती रहती हैं, और ये तो मसले चलते रहेंगे। तो दुनिया के मसले साथ साथ ही हैं। अच्छा, दोबारा ज्वाइन हो गए। जी हारिस, आप सुन सकते हैं मुझे? जी सुन सकता हूँ। जी सॉरी, एक्चुअली मुझे कॉल्स आ रही बार बार। जी बोले। एक साहिबा, एक खातून है, वो कमेंट करी जा रही काफी देर से, वो कभी अनमोल को भी जो है वो टारगेट बना रही, कभी मुझे भी, कभी आपको भी। तो वो कह रही कि जी आप अपनी डिग्री का, जो मुझे ना फील हो रहा है कि उनकी कमेंट से मुझे लग रहा है कि वो कह रही कि जी आप अपनी डिग्री को मिसयूज कर रहे हैं, कि आप हर बात में जो लॉ को लेके जाके उनको रोक रहे हैं और बैन कर रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है, जैसे उन्होंने लिखा कि आई एम शॉक्ड, कमेंट आप देख लें, आई एम शॉक्ड टू सी जस्ट बिकॉज दिस मैन गॉट अ डिग्री इन एलएलबी वांट्स टू फोर्स एवरीवन। तो क्या मतलब आप उनको इसका जवाब देना चाहते हैं कि लॉ की डिग्री आपकी जो है वो क्या मायने रखती है, और इसके लिए आपने जो है वो लॉ आपको क्या पाबंद करता है? लेट इट बी, मैं इसको कुछ नहीं जवाब देना चाहता, इनको पास कर दें प्लीज। ठीक है, चलें जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर आप जो है हम शो के इख्तिताम में जाएंगे।
क्योंकि काफी लंबा आप शो क्या हो गया, पूछ आपने भी रहे थे? जाना है। आप कुछ वो जी बता जी, रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे ड्रामा, क्वेश्चन? स्टेज ड्रामास को बता रहे थे, बात कर रहे थे हाँ, आप। स्टेज ड्रामा में जो बेसिकली जो वल्गैरिटी फैली है वो स्टेज ड्रामा से फैली है मोस्टली। ठीक है। पता ना, टिकटॉक स्टेज ड्रामा बेस करता है, ठीक है। डायलॉग्स है जो आपके आज वो एक्सप्रेशंस में आके या स्टेज की तो हाल यहाँ में पे बात हो ही नहीं रही। सर स्टेज आप की तो यहाँ पूछेंगे। पे बात हो ही नहीं, बात तो टिकटॉक की हो रही थी। नहीं, वो वकील साहब ने पहले कोट किया था ना कि Idiot. उन्होंने उसको भी जो है वो कहा था कि उस पर भी इन्होंने रेट फाइल की थी, तो हमने उसके बाबू से बात की थी। अच्छा नदीम साहब, मुझे बता दें कि क्या सोल्यूशन आप समझते हैं कि इसको होना चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? नदीम साहब की कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें जी अनमोल, आप हमें बता दें कि आपकी नज़र में जो है वो टिकटॉक को जो है अगर हम बैन नहीं करते तो इसके अलावा क्या जो है इस पे हमें जो है वो करना चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ पे, मतलब कोई सोल्यूशन इसकी तरफ नज़र आता है कि इसको बैन ना करें, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें? कुछ जी प्लीज़ आप मुझे आवाज़ दें। बंद नहीं करना चाहिए टिकटॉक, खुदादा क्योंकि पता ही मुझे है। खुद बहुत पसंद है टिकटॉक। एक ही तो नदीम साहब सॉरी नदीम सर, साहब आप हमारे पास सॉरी। जल्दी से आप मुझे बता दें कि आपकी नज़र में इसका क्या तेज वाली सोल्यूशन है। बात अनमोल सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट देते हैं नदीम साहब से बेहतर बात कंप्लीट कर लें। जवाब दे। अनमोल 1 मिनट रुक जाए, जरा नदीम साहब से आखिरी बात कर लें, इनसे पहले सोल्यूशन पूछें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर प्रोग्राम पर इख्तिताम करेंगे। नदीम साहब जी जल्दी से इसका क्विक सोल्यूशन बता दें कि कल को अगर आपकी रेट जो है वो नहीं एक्सेप्ट होती है, अगर जो है वो खारिज हो जाए, तो आप समझते हैं कि जी लिमिट्स इम्पोज, जस्ट एक मैं बात करूं कि अगर इसमें कोई ग्राउंड्स वगैरह ये भी ले सकते हैं कि इसमें कोई लिमिट्स इम्पोज कर दे, कोई सोल्यूशन इसके अलावा? जी, बेसिकली अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। कंटेंट को रेगुलेट कर दिया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। इसको रेगुलेट किया जाए और जो पर्सन कैसे है किया जाए, कोई जो लॉ बना दिया जाए? हाँ जी, डेफिनेटली कोई रूल्स बना दिए जाए, इनको रेगुलेट करें और कोई पनिशेबल करें कि या इनको कनेक्ट कर दे कि ये ऑफेंसेस हैं, फलां 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 इस तरह की ट्रैश टॉक पे ये ऑफेंस है, किसी की जो है मुसलसल किसी को गालियां निकालना या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, तो उसके ये ऑफेंसेस है, बकायदा ऑफेंसेस कैटेगरी बना दी जाए, इसको रेगुलेट कर दिया जाए तो ये चल सकती है। जरूरी नहीं, बेसिकली हमारा काम जो है ये ऐप को बंद करवाना नहीं है, ठीक है, ऐप के कंटेंट्स को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं कंटेंट को कंट्रोल करने का उसके पास मैकेनिज्म है तो इसको बंद कर दे फॉर द टाइम बिंग, जब तक लॉ नहीं बनते। ठीक है, तो आपने जो है वो लॉ के लिए कोई दरखास्त दी कि लॉ जो बनाया जिसको रेगुलेट किया जाए, कि आपने सिंपल बैन के लिए मैंने एक प्रेयर ये भी की है कि अमेरिका में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, उस तरह का एक एक्ट भी पास किया जाए। वो अमेरिका में एक बकायदा लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, बकायदा लॉ फोर्स में है, फील्ड में है, उसमें कंटेंट को कंट्रोल किया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उस तरह का एक लॉ बना दिया जाए। मेरी ये भी एक सजेशन थी। ठीक है, चल अनमोल की तरफ चलते हैं। नदीम साहब अगर आपने इजाजत लेनी तो आप प्रोग्राम से जो है हमसे जो है वो ठीक है, मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने लेट हो रहा हूं। चले नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो कंटिन्यू रखूंगा अनमोल से। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अनमोल, मुझे ये आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? आई थिंक आई बिलीव कि शायद अनमोल से भी जो है हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। पहले शी वॉज इन द कॉल, और लेकिन अब वो लाइव सेशन जो है छोड़ की हुई है। तो अब ये है कि प्रोग्राम जो है मुझे अब एंड करना पड़ेगा, इख्तिताम की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे दोनों गेस्ट जो है वो अब जा चुके हैं, बल्कि तीनों गेस्ट थे। हमीदा का बहुत शुक्रिया, मैं इन द एंड जो है अपनी तीनों गेस्ट का, सबसे पहले हमीदा खान का जो टिकटॉकर भी हैं और सब मॉडल भी हैं, उनका भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी बातें की और अपना मौक़िफ़ जो कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स दिस। फिर हमारे साथ नदीम साहब मौजूद थे जो एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और साथ ही साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस में जो है वो एक मायनाज शख्सियत जो है उनको अपना सिक्का मनवाने में बड़े मशहूर हैं और बड़े अच्छे जो है वो कह लें कि एक वकील हैं। उन्होंने रिट फाइल की हुई थी, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की फाइल की थी, रिट ऑफ मैंडेबस पे, कि टिकटॉक को बैन किया जाए। तो टिकटॉक को बैन करने के लिए हमने उनसे ग्राउंड्स पूछी, तो उन्होंने अपने ही नज़रिए से अपनी ही बातें सारी शेयर की, अपने बारे में सारा बताया कि वाट उनको क्या लगता है कि टिकटॉक जो है वो क्यों बैन करनी चाहिए। जो हमें सुनने को मिला उनकी
मौक़िफ़ ये है कि जी इसमें जो है वो वल्गैरिटी बहुत फैल रही है और हमारी हम पाकिस्तानियों की बीइंग मुस्लिम बीइंग सिटीज़न ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हमारा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन है, इसके मुताबिक हमारी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बड़ी जो है वो मैटर करती है, वो काउंट होती है और उसमें जो है हमारी रिस्पेक्ट बड़ी जो है वो आ रही है। तो इस पे जो है हमने उनसे बात की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। साथ ही साथ हमें अनमोल नूर एक बड़ी फ़ेमस जो एक्ट्रेस हैं, साथ ही साथ वो टिकटॉकर भी हैं और अच्छी जो है कंटेंट बनाती हैं और टिकटॉक स्टार हैं। तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया और उनके हवाले से भी यही बात थी कि टिकटॉक को जो है वो बैन जो है वो इस पर्पज़ से अगर वो करना चाहते हैं तो उस पे थोड़ी-सी रेगुलेटरी लगा दी जाए। क्योंकि हमने सॉल्यूशन पे बात की तो एट द एंड हमने सॉल्यूशन पे बात कर ली है और सॉल्यूशन यही मिलता है कि जी इसको जो है इस पे रेगुलेटरी लगा दीजिए, गवर्नमेंट जो है इस पे लॉज़ जो इम्पोज़, जैसे आपका साइबर क्राइम एक्ट जो है वो पीका एक्ट जो है पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है, वो आपको साइबर क्राइम से बात करता है। इसी तरह इस तरह का इनको भी रेगुलेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम लॉज़, ठीक है? तो प्रोग्राम इस्लाम पे जो है वो मैं आप सबसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। कोई भी जो है वो ऐसी बात, कोई ऐसी जो है वो अल्फाज, कोई ऐसे चीज़ अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से और अपने गेस्ट की तरफ से आप लोगों से माफ़ी करता हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम के साथ, नए इश्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इस कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। जैसे कि बहुत से लोगों ने आज हमें कमेंट किया और अपनी राय से जो है वो मुतारफ़ किया। तो वी आर हैप्पी कि लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वी होप कि इन फ्यूचर भी लोग जो है इस पे हमें अच्छा जो है रिस्पॉन्ड करेंगे और हमारे साथ जो है ताउन करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।